हेलो, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो देखो, 2 and more एलिमेंट कंबाइन टू फॉर्म ए कंपाउंड, देयर आर 2 types ऑफ कंपाउंड। ठीक है, इसने क्या कहा है कि 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट हैं, वो एक दूसरे के साथ कंबाइन होकर क्या बनाते हैं, कंपाउंड बनाते हैं। ठीक है, यहाँ 2 टाइप के कंपाउंड होते हैं। फर्स्ट है ऑर्गेनिक, सेकंड है इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है? आर द वंस दैट आर मेड अप ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। ऑर्गेनिक कंपाउंड वो होते हैं जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं, जैसे C2H6। नेक्स्ट है हमारा कोवालेंट कंपाउंड। कोवालेंट कंपाउंड देखो क्या होते हैं। द बॉन्ड फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन 2 एटम्स इज नोन एज द कोवालेंट बॉन्ड। जब क्या होता है, 2 एटम के बीच में इलेक्ट्रॉन्स शेयर करके कोई बॉन्ड बनाया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, कोवालेंट बॉन्ड। फॉर एग्जांपल, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में जो ये बॉन्ड है, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास है, एक इसके पास है, ये इसका शेयर करता है और ये इसका, तो यहाँ क्या है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये कैसा है, कोवालेंट बॉन्ड है। कार्बन फॉर्म्स कोवालेंट बॉन्ड। इसी तरीके से जो कार्बन है वो क्या करता है, कोवालेंट बॉन्ड बनाता है। कार्बन एग्जिस्ट इन 2 फॉर्म, 2 फॉर्म में प्रेजेंट होता है, एक फ्री स्टेट में, एक कंबाइंड स्टेट में। फ्री फॉर्म ऑफ कार्बन इज़ फाउंड इन ग्रेफाइट। जो फ्री स्टेट में पाया जाता है वो कहाँ पाया जाता है, ग्रेफाइट में। ठीक है, डायमंड में और फुलरीन में। ठीक है, इन द कंबाइंड स्टेट कार्बन एग्जिस्ट कार्बन डाइऑक्साइड, ग्लूकोज एंड शुगर। कंबाइंड स्टेट में कहाँ मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड में, ग्लूकोज में एंड शुगर में। ठीक है, तो देखो यहाँ से आपको क्या पता होना चाहिए कि कंपाउंड की डेफिनेशन क्या होती है। जब 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट एक दूसरे के साथ कंबाइन होंगे तो वो क्या बनाएंगे, कंपाउंड। कंपाउंड 2 तरीके के होते हैं, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड वो होते हैं जिसके फॉर्मूले में क्या आए, कार्बन और हाइड्रोजन आए। ठीक है, तो कोवालेंट बॉन्ड क्या होता है, जब कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन को शेयर करके कोई बॉन्ड बनाएगा तो उसे हम कहेंगे कोवालेंट बॉन्ड। ठीक है, इसी तरीके से हमें याद रखना है कि कार्बन क्या करता है, कोवालेंट बॉन्ड बनाता है और 2 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, फ्री स्टेट में और कंबाइंड स्टेट में। फ्री स्टेट है, उसके एग्जांपल हैं ग्रेफाइट, डायमंड एंड फुलरीन। और कंबाइंड स्टेट के एग्जांपल हैं, फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड, ग्लूकोज एंड शुगर। कार्बन के एलोट्रोप्स देखो कौन कौन से, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एलिमेंट दैट हैव द सेम केमिकल प्रॉपर्टी बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी। एलोट्रोप्स हम किन को बोलते हैं, जिनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, डिफरेंट। देयर आर 3 एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। कार्बन के 3 एलोट्रोप्स हैं, कौन कौन से, डायमंड, ग्रेफाइट एंड फुलरीन। कौन कौन से हैं, डायमंड, ग्रेफाइट एंड फुलरीन। आज हम सिर्फ ये तीनों पढ़ेंगे। सबसे पहला है हमारा डायमंड। डायमंड एग्जिस्ट इन द 3 डायमेंशनल नेटवर्क। तो डायमंड किस में होता है, 3D में। ठीक है, विद स्ट्रॉन्ग कार्बन कार्बन कोवालेंट बॉन्ड। ठीक है, इसमें क्या होता है, कार्बन कार्बन कोवालेंट बॉन्ड होता है। डायमंड आर हार्ड इन नेचर। कैसे होते हैं, हार्ड होते हैं। अगर हार्ड होंगे तो उनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, ज़्यादा, तो विद हाई मेल्टिंग पॉइंट। इट शाइन इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। ये हम सबको पता है कि डायमंड क्या करता है, लाइट में क्या करता है, शाइन करता है। लेकिन ये याद रखना कि ये क्या होता है, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। द मोस्ट कॉमन यूज़ ऑफ डायमंड इज़ मेकिंग इन ज्वेलरी। ये भी हम सबको पता है कि ज्वेलरी बनाने में डायमंड का यूज़ किया जाता है। इट इज़ आल्सो यूज्ड इन कटिंग एंड ड्रिलिंग टूल्स। ठीक है, ये टूल्स के तौर पे भी यूज़ किया जाता है अभी किसी चीज़ को काटने के और उसे तोड़ने फोड़ने की। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा ग्रेफाइट। ग्रेफाइट क्या है, इसके अंदर कौन सा होता है, वीक वंडरवाल फोर्स होते हैं। ठीक है, ईच कार्बन एटम इज़ बाउंडेड विद अदर 3 कार्बन एटम। ये याद रखना है कि ग्रेफाइट में क्या होता है, एक कार्बन 3 कार्बन एटम के साथ क्या करता है, बॉन्डेड होता है और क्या बनाता है, हेक्सागोनल रिंग बनाता है। ठीक है, और ये क्या होता है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, यूज़ इसका क्या है, ड्राई लुब्रिकेंट फॉर मशीन पार्ट एज वेल एज इट इज़ यूज्ड इन द लीड पेंसिल। जो पेंसिल होती है उसके जो आगे का ब्लैक ब्लैक पार्ट होता है उसमें क्या होता है, हमारा ग्रेफाइट होता है। ठीक है, और ये लुब्रिकेंट की तरह भी बिहेव करता है। तो देखो डायमंड और ग्रेफाइट में क्या कॉम्बिनेशन है, डायमंड में 3D है। ठीक है, हार्ड है, हार्ड की वजह से हाई मेल्टिंग पॉइंट है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या था कि ये क्या है, बैड कंडक्टर है। क्या है, बैड कंडक्टर है।
इसी तरीके से हमारा ग्रेफाइट है, वो क्या है, वीक वंडरवाल फोर्सेस हैं, एक कार्बन 3 और कार्बन से अटैच्ड है, ठीक है, और क्या बनाता है, हेक्सागोनल रिंग बनाता है। ये गुड कंडक्टर है, एक लुब्रिकेंट की तरह बिहेव करता है, और पेंसिल की लेड में भी क्या होता है, ग्रेफाइट। लास्ट है हमारा आज का फुलरेंस। तो देखो फुलरीन है, फुलरीन क्या है, इट इज़ होलो केज दैट एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ द स्फीयर, ठीक है। ये क्या है, इस तरीके का एक केज होता है, लेकिन अंदर से ये क्या है, बिल्कुल खाली है, ठीक है। एक स्फीयर की फॉर्म में इसका स्ट्रक्चर होता है। इट्स स्ट्रक्चर इज सिमिलर टू फुलरीन, ठीक है। फुलरीन एक स्फीयर की तरह दिखता है, बट अलोंग विद हेक्सागोनल रिंग, लेकिन इसमें क्या होते हैं, हेक्सागोनल रिंग होते हैं। देखो ये जो हमारी रिंग बन रही है, ये इस तरीके से ये हमारी क्या है, हेक्सागोनल रिंग बन रही है, ठीक है। सेम ऐसे ही इसके नीचे जो ये बना रखी है, ये सारी हमारी क्या है, हेक्सागोनल रिंग है, ठीक है। तो इसमें क्या है, हमारा हेक्सागोनल रिंग के साथ होते हैं समटाइम्स पेंटागन और हेप्टागन रिंग। कई बार 5 मेंबर रिंग भी बनती हैं और कई बार 7 मेंबर रिंग भी बनती हैं। तो याद रखना इसमें कौन कौन सी हैं, हेक्सागोनल हैं, समटाइम्स पेंटागोनल और समटाइम्स हेप्टागोनल आर also present. Two important property of carbon, catenation and tetravalency are two important property of carbon. तो कार्बन की दो important property हैं, एक तो है कैटिनेशन, एक है टेट्रावैलेंसी, ठीक है। टेट्रावैलेंसी का तो मतलब क्या है कि कार्बन के पास क्या है, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक है। तो उसकी वजह से तो इसे क्या बोलते हैं, टेट्रावैलेंसी, ठीक है। कैटिनेशन क्या है कि कार्बन जो होता है, ठीक है, वो बहुत सारे अलग अलग एटम्स के साथ मिलता है और एक लॉन्ग चेन बनाता है, किस बॉन्ड के थ्रू, कोवालेंट बॉन्ड के थ्रू। तो इसे क्या कहते हैं, कैटिनेशन की प्रॉपर्टी, ठीक है। तो हम पढ़ते हैं, देखो कैटिनेशन इज द प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन बाय विच कार्बन एटम लिंक वन अनोदर बाय द कोवालेंट बॉन्ड एंड कैन फॉर्म लॉन्ग चेंज। की कार्बन क्या करता है, दूसरे किसी एटम के साथ कोवालेंट बॉन्ड के थ्रू एक बॉन्डिंग करके एक लॉन्ग चेन क्रिएट करता है, ठीक है। एक क्लोज्ड रिंग भी बना सकता है, ब्रांच चेंज भी बना सकता है, ठीक है। इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, कैटिनेशन की प्रॉपर्टी कहते हैं। कार्बन है एटम लिंक्ड बाय सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है, कि कार्बन सिंगल बॉन्ड भी बना सकता है, डबल भी और ट्रिपल भी, ठीक है। कार्बन हैज़ ए वैलेंसी ऑफ 4, कार्बन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि कार्बन की वैलेंसी क्या है, 4। इसी वजह से उसे क्या कहते हैं, टेट्रावैलेंसी। ड्यू टू दिस 1 कार्बन एटम कैन बॉन्ड विद अदर 4 कार्बन एटम। इसीलिए हम कह सकते हैं कि एक कार्बन एटम कितने बॉन्ड बना सकता है, 4, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, कंपाउंड दैट आर मेड अप ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। देखो हाइड्रोजन, कार्बन मतलब कार्बन, जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बनेंगे उन्हें हम क्या कहेंगे, हाइड्रोकार्बन्स। दीज आर 2 टाइप्स, ये 2 टाइप के होते हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, जो सिंगल बॉन्डेड होते हैं, ठीक है, जिनके बीच में क्या होता है, सिंगल बॉन्ड होता है, जैसे कि एल्केन्स। जितने भी एल्केन्स हैं वो सारे हमारे क्या होंगे, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। एल्केन्स का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, जनरल फॉर्मूला CnH2n+2, CnH2n+2, ये याद रख लेना, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड कौन सा होता है, जिनके बीच में डबल या ट्रिपल बॉन्ड हो, ठीक है, उन्हें हम क्या कहते हैं, डबल हो तो एल्कीन और ट्रिपल हो तो एल्काइन, ठीक है। एल्कीन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n। एल्काइन का क्या होता है, CnH2n-2। तो देखो हमें तीनों फॉर्मूले याद रखने हैं। फर्स्ट हमारा क्या था, CnH2n+2 एल्कीन। नेक्स्ट है हमारा CnH2n एल्कीन, ये ईन है, ये एन का फॉर्मूला है, और आइन का फॉर्मूला हमारा क्या होगा, 2n-2, ये हमारा क्या है, आइन, ठीक है। तो नेक्स्ट देखो, ये नेमिंग है कि जब एक कार्बन है तो हम उसे क्या बोलेंगे, मीथेन। 2 है तो इथेन, 3 है तो प्रोपेन, 4 है तो ब्यूटेन, 5 है तो पेंटेन, ठीक है।
6 है तो हेक्सेन, 7 है तो हेप्टेन, 8 है तो ऑक्टेन, 9 है तो नोनेन और 10 है तो डेकेन। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कि जो हाइड्रोकार्बन्स हैं उनका डॉट स्ट्रक्चर दिखा रखा है। तो देखो इथेन का है, इथेन का हम डॉट स्ट्रक्चर देखते हैं। हमारे पास इथेन नॉर्मली क्या होता है, ये दे रखा, ठीक है, कि कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन एच एच एच, ये 3 साइड एच हैं। ठीक है, तो कार्बन की वैलेंसी कितनी है, 4, तो 1 2 3 4। ठीक है, तो इस तरीके से कि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है, एक यहाँ है और एक हमारा कहाँ है, यहाँ। ठीक है, तो ये क्या करेगा, कार्बन कार्बन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। सेम यहाँ है कि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, एक हाइड्रोजन का एक कार्बन का, ठीक है, ये बॉन्ड। ठीक है, एक कार्बन का एक हाइड्रोजन का यहाँ शेयरिंग, एक कार्बन का एक हाइड्रोजन का यहाँ शेयरिंग, सेम ये शेयरिंग। और ये कार्बन एक दूसरे के बॉन्ड को क्या कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। तो यहाँ कौन सा बॉन्ड है आपका, कोवालेंट बॉन्ड। कहाँ कौन सा है, कोवालेंट, शेयरिंग से है तो कोवालेंट। यहाँ भी कौन सा, कोवालेंट, यहाँ भी कौन सा, कोवालेंट। ये सारे हमारे क्या हैं, कोवालेंट बॉन्डेड हैं। नेक्स्ट हमारे पास है इथाइन का। आइन है तो हमें पता है कि क्या होंगे, ट्रिपल बॉन्ड होंगे। ठीक है, तो ये 3 बॉन्ड की दिखा दिया, यहाँ सिंगल बॉन्ड और यहाँ सिंगल बॉन्ड, क्योंकि एक कार्बन कितने बॉन्ड बना सकता है, 4। ठीक है, थैंक यू, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।